जय श्री कृष्णा। दर्शकों, एक बार फिर से एक बहुत ही सुंदर स्थान पर आपको लिए चल रही हूँ। बहुत ही दिव्य स्थान है और दिव्य स्थान जाना है तो रास्ता थोड़ा सा खतरनाक जरूर है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहुत संभल कर चलने की जरूरत है क्योंकि एक छोटी सी पगडंडी से होकर हमें यहाँ से गुजरना होता है। और शुक्र है हमारी पुलका जी का, अनुपमा जी का, कि उन्होंने थोड़े से समय में भी वीडियो कैप्चर कर लिए ताकि हमें ऐसे अच्छे-अच्छे से वीडियोस मिल गए। हाँ, सीमा को भी थैंक्स। सीमा ने भी आगे एक वीडियो शूट किया है जब हम वहाँ पहुँचने वाले थे। तो अभी ये रास्ता जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना छोटा-सा रास्ता है, पहाड़ों के बीच से होकर हम गुज़र रहे हैं और बहुत छोटा-सा रास्ता है। बहुत संभल कर इस पर चलने की ज़रूरत रहती है। और यहाँ ना मैं सबके आगे, मतलब रेल का डिब्बा बनी हुई थी, तो रेल का डिब्बा बनी हुई थी तो पीछे से ममता जी बार-बार पूछ रही थी, रश्मि जी कितनी देर में जाएँगे? रश्मि जी कितनी देर में पहुँचेंगे? मैंने कहा ममता जी फ़िक्र ना करो, बस लो, अब हम आ गए। और अब हम आ गए हैं ऐसे ही एक दिव्य स्थान पर, जी हाँ, जिसका नाम है देव सरोवर। देव सरोवर नाम से समझ ही गए होंगे कि भैया देवताओं का स्थान है। कार्तिक माह में विशेष रूप से कहते हैं कि यहाँ पर देव स्नान करने के लिए आते हैं। बहुत ही शांत, बहुत सुरम्य वातावरण है यहाँ पर। और देखिए, एक ढाक के तीन पात, कहावत सुनी है ना आपने? तो भाई ढाक के तीन पात भी देख लो यहाँ पे। और इनका दर्शन हम तो करवा ही रहे हैं। साथ में गुंजन ने कहा कि भैया हम भी बताएंगे इसके बारे में, एक ढाक के तीन पात क्या होते हैं। हमने कहा भाई तुम भी बता दो। तो बस अब ऐसे ही करके हम पहुंच गए हैं बहुत ही दिव्य स्थान पर। पहले आप यहाँ के दर्शन कीजिए। इतनी शांति यहाँ पर आकर मिलती है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य स्थान है। और जब मैं तो यहाँ दूसरी बार आई हूँ, लेकिन जो लोग पहली बार आए थे उन्होंने सबने इस जगह को बहुत पसंद किया। और बहुत ही प्राचीन सरोवर है, गर्ग संहिता में भी इसका उल्लेख मिलता है। एक बार की बात है कि गोवर्धन पर्वत के समीप ही भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा जी अपने सखियों के साथ में रासमग्न थे। तब रीवो ऋषि, जो कहते हैं कि काफी समय से, शायद 60,000 वर्ष से वो तपस्या में लीन थे भगवान के दर्शन की इच्छा से। तब भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी इस स्थान पर आए और उनको दर्शन दिए। लेकिन जब ऋभु ऋषि जिस तपस्या में भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान की जो छवि उनके सामने थी, वो छवि अचानक से गायब हो गई क्योंकि भगवान उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देने के लिए आए। तो ऋभु ऋषि घबरा गए कि भगवान कहाँ चले गए। तब भगवान ने कहा मैं तो तुम्हें स्वयं यहाँ पर दर्शन देने के लिए आया हूँ। तब वो इतने प्रसन्न हुए और उनकी आंखों से आंसू झरझर करके बहने लगे। तब ऋभु ऋषि ने भगवान का दर्शन पाकर अपने प्राण वहीं त्याज दिए। तब राधा रानी ने कहा कि अब क्या किया जाए? इनका दाह संस्कार होना चाहिए। तब भगवान ने कहा कि नहीं। तभी उसी क्षण ऋभु ऋषि के शरीर का जो स्थान था, वहां पर एक जलधारा बह निकली। तो ये देव सरोवर वही स्थान है जहां ऋषि ने तप किया और उसके बाद में इस स्थान पर अपनी देह को त्यागा और ये जलधारा यहाँ पर परिवर्तित हो गई। बहुत ही मीठा जल है, जैसे गंगा जल के समान इस जल को कहा जा सकता है। और गंगोत्री के समीप ही है ये स्थान। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य। यहाँ पर चारों ओर वृक्षावली है और आगे चंदन के भी वृक्ष हैं। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या में लीन रहते हैं। और विशेष रूप से अब हम दूसरा रास्ता जो है वो अब आपको दिखा रहे हैं। देव सरोवर से अब हम लौट रहे हैं, लेकिन दूसरे रास्ते से। यहाँ भी बड़ा जंगल है और चारों ओर पहाड़ हैं। बहुत अच्छा लगता है। बरसात के दिनों में जब आप यहाँ देखेंगे तो खूब हरियाली, मतलब उस समय तो बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य होता है। और जब पहाड़ों से जो बारिश की जो बूंदें हैं वो यहाँ तक पहुंचती हैं, तो ये रास्ता जो हम जिससे जा रहे हैं, तो यहाँ भी थोड़ा पानी होता है। अब तो इस समय पानी नहीं था, लेकिन बहुत ही सुंदर लगता है जब बारिश का समय होता है। हालांकि वो थोड़ा सा खतरनाक समय भी होता है, लेकिन दृश्य बहुत सुंदर होते हैं उस समय के। बहरहाल हम अपनी घुमक्कड़ टोली के साथ में अब लौट रहे हैं अपने उसी स्थान पर जहां से हमने इस यात्रा को आरंभ किया था। तो ख्याल रखिएगा अपना। हम तो चलते हैं, लेकिन अभी जब भी आपको अवसर मिले आप भी यहाँ जरूर आइएगा और दर्शन जरूर कीजिएगा इस सुंदर स्थान के। और अभी तक
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना आपने तो कर दीजिएगा। अभी बेल आइकॉन भी प्रेस करना है, वो भी भूल जाते हैं बार-बार ना, हम तो अभी तक याद दिलाती रहूँगी मैं जब तक कि आप प्रेस नहीं कर देंगे बेल आइकॉन भी। और हाँ, वीडियो कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा कमेंट में।